हम आपको बताएंगे उस लकड़ी की खेती के बारे में जिससे पानी में चलने वाले जहाज बनाए जाते हैं, यानी कि महागुनी फार्मिंग के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वैसे ये महागुनी की जो लकड़ी है ये पहले जंगलों में पाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ने लगी वैसे वैसे लोगों ने अपने फायदे के लिए इसकी खेती करना भी शुरू कर दिया है। ये करोड़ों का सौदा है, करोड़ों रुपए की कमाई इसमें है, तो आप भी इसकी खेती कर सकते हैं। मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करके हर एक चीज अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे की कौन कौन सी किस्में हैं। फिर हम बात करेंगे ये पौधा लगाया कहां कहां जा सकता है। फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के तरीके के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में, यानी कि मैं आपको प्रॉपर कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा। अगर वो कैलकुलेशन आप नहीं देखेंगे तो ये वीडियो देखने का आपको फायदा ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आए महागुनी की फार्मिंग करने के लिए तो आप ये कैलकुलेशन जो है ये जरूर समझिएगा। ये मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कैलकुलेशन के अंदर हमारे 2 पॉइंट रहेंगे। पहला तो ये कि 1 एकड़ के अंदर इसके कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, और दूसरा ये कि इसकी हार्वेस्टिंग और इनकम, हार्वेस्टिंग कैसे की जाएगी और इनकम इसमें कितनी होगी। तो वो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, तो कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी किस्मों के बारे में। तो इसकी मेन 2 ही किस्में हैं, 2 ही प्रकार से हम समाज में इसका नाम लेते हैं, एक एशियन और दूसरा अफ्रीकन। तो जो अफ्रीकन महागुनी है इसकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, तो आपको अफ्रीकन महागुनी ही लगानी चाहिए। इसमें रोग भी कम है और वैल्यू भी इसकी अच्छी है। अब बात करते हैं ये पौधा कहां कहां लगाया जा सकता है। तो ये पौधा जहां पर 25 डिग्री से 40 और 42-43 डिग्री तक तापमान जाता है उस एरिया में लगाया जा सकता है। और ये लगभग अगर हम पूरे भारत को देखें तो हमारे यहाँ जो पहाड़ों के एरिया हैं जहाँ पे बर्फ गिरती है उसको छोड़ के लगभग जो एरिया है उसमें ये लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ 25 डिग्री से 43-44 डिग्री तक का तापमान लगभग हर एरिया में है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जहाँ पर पानी का ठहराव लगभग 15-15, 20-20, 25-25 दिन ठहराव होता है वहाँ पर यह पौधा नहीं लगाया जाएगा। जिस भी जमीन पर इसे लगाएं, गीली जमीन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए बहुत लंबे टाइम तक। तो दोस्तों बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। तो उगाने के सबसे बेसिक 2 तरीके हैं, या तो आप इसे खेत की बाउंड्री पे उगा लीजिए या फिर इसका प्रॉपर प्लाट लगा लीजिए, जैसे 1 एकड़ में प्रॉपर लगा लिया। अब लगाना कैसे है, 2.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, उसके अंदर खाद डालनी है, उसके अंदर पौधा लगाना है। और अगर दीमक की शिकायत आपके एरिया में है तो दीमक को मारने वाली दवाइयां पहले डाल देनी है, 1 दिन छोड़ देना है, अगले दिन पौधा लगा देना है। तो इस तरह से नॉर्मल जैसे आम पौधे लगाए जाते हैं वैसे ही ये पौधा भी लगाया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैलकुलेशंस के बारे में। तो अपना ध्यान थोड़ा और बढ़ा लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आपको बता दूं, आप इसका पौधा 6.5 बाई 6.5 फीट के हिसाब से लगा सकते हैं। 6.5 गुना में 6.5 के हिसाब से आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ की लंबाई होती है 220, चौड़ाई होती है 198। अगर इसका पूरा एरिया निकालें तो हो गया 43,560 स्क्वायर फीट। और 6.5 बाई 6.5 के हिसाब से अगर लगाएंगे तो 1 एकड़ के अंदर लगेंगे 1031 पौधे। हम मान के चलते हैं 31 पौधे खराब हो गए, 1000 पौधे हमारे 1 एकड़ में कामयाब हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग के बारे में। इसकी हार्वेस्टिंग 10 साल बाद आप कर सकते हैं, चाहे आप 15 बाद कीजिए, 20 बाद कीजिए, 25 बाद कीजिए, लेकिन 10 साल बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि 10 साल का जो पौधा होगा उसकी हाइट 75 फीट हो जाएगी और उसका जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1 फीट हो जाएगा। तो अब आपको इसको हार्वेस्ट करना है तो क्या बात का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि आपको इसको नीचे का जो 20 फीट का पीस है वो लेना है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका डायमीटर जो है 1 फीट का हो जाएगा। तो 75 फीट लंबा पौधा है
वो पूरा तो एक जैसा डायमीटर नहीं होगा। नीचे का 20 फीट है, उसका डायमीटर 1 फीट का होगा। ऊपर का जो है उसका फिर आधे फीट का होगा। उससे ऊपर होगा वो आधे से भी थोड़ा कम होगा। और एंड में जाके बिल्कुल पौधा जो है पतला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि आपको 20 फीट लंबा और 1 फीट का डायमीटर वाला लॉग वहां से उठाना है। उसको पेड़ को इस तरह से काटना है कि आप 75 फीट में से 20 फीट जो नीचे का हिस्सा है उसको अलग से काट के रख लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं इनकम के बारे में। हमने 20 फीट का एक पीस अलग निकाल लिया। ये 20 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा हमारे पास पीस हो गया। अब इसको हम निकालते हैं क्यूबिक फुट कितना निकलेगा। तो क्यूबिक फीट के लिए 1 गुना में 1 गुना में 20, यानी कि ये 20 क्यूबिक फीट का एक पीस हो गया। पर क्यूबिक फीट का रेट है 500 रुपए। तो 20 का कितना हुआ, 20 गुना में 500, तो ये हो गया 10,000। एक पौधे का मतलब पहला प्रोडक्शन जो हार्वेस्ट किया है, पहला पीस जो हार्वेस्ट किया, उससे हमें मिल गए 10,000 रुपए। हमारे पास 1 एकड़ में कितने हैं, 1000। तो हमारे पास 10,000 गुना में 1000 कितने हो गए, 1 करोड़ रुपए। तो हमारी पहले इनकम हो गई 1 करोड़ रुपए। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा डिजिटली करके दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर हम बड़ा आजकल डिजिटल सिस्टम है, ऑनलाइन कैलकुलेटर फाइंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, हर चीज मिलती है। तो हमने यहां पर डाल दिया कि भाई हमारे पास कितने जो है 1 फीट मतलब 240 इंच, 20 फीट का 240 इंच हो गया। 240 इंच लेंथ जो है, ये 12 इंच बेड्थ, 12 इंच हाइट, 1000 हमारे पास टोटल है। तो हो गया 20,000 क्यूबिक फीट। टोटल 20,000 क्यूबिक फीट हो गया। 20,000 को गुणा में कर दीजिए 500, तो कितना हो गया, 1 करोड़। दोनों तरीके से मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया, डिजिटली भी करके दिखा दिया और खुद के हिसाब से भी करके दिखा दिया, खुद के गणित के हिसाब से भी। तो 1 करोड़ की तो हमारे पास पहले पीस से ही कमाई आ गए। अब जो हमारे पास पीछे बचा हुआ माल है, 75 फीट में से 20 फीट की 1 करोड़ रुपए कमाई है। अब हमारे पास पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 55 फीट। उस 55 फीट में भी कमाई है, क्योंकि वो कहीं जो है एक फीट से थोड़ा सा कम होगा, कहीं उससे भी कम होगा, कहीं उससे भी कम होगा। और ये भी 500 रुपए क्यूबिक के हिसाब से बिकेगा। ज्यादा होगा तो थोड़ा कम बिक जाएगा, लेकिन हर एक पेड़ की जितनी बची हुई लकड़ी है सारी की सारी बिकनी है। तो लगभग 1 करोड़ रुपए का माल आपके पास पीछे रह जाता है। तो आप 1 करोड़ की पहली कमाई तो मिनिमम मान के ही चलिए, और मैं कहता हूं इसके अंदर टोटल कमाई आपको 2 करोड़ रुपए हो सकती है। अब आप कहेंगे जी 10 साल बाद 2 करोड़, तो आपको 1 एकड़ में 10 साल बाद अगर 2 करोड़ की कमाई होती है तो आप पर ईयर की कमाई मानिए 20 लाख रुपए। तो दोस्तों, जो मैंने आपको 500 रुपए पर क्यूबिक फीट का रेट बताया है, ये रेट बहुत ही कम रेट बताया है मैंने। इसका रेट रियल मार्केट के अंदर तो 2000 रुपए तक जाता है, और भी महंगा हो रहा है। कई आप इंडियन मार्ट पे देखिएगा, गूगल पर खुद सर्च करके देखिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा, और कई किसान इसकी खेती करते हैं, उनसे पूछिएगा और उसके बाद आप ये खेती कीजिएगा। बाकी हमारी और भी वीडियोस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वो भी जरूर देखिए। और इस वीडियो के बारे में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और महोगनी से होने वाली आमदनी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, इसलिए 1 एकड़ की खेती में यदि आप महोगनी की खेती करते हैं तो 10 साल में जब यह कट जाता है, उस समय यदि 2 करोड़ 3 करोड़ का भी बिकता है तो समझ लीजिए कि आपका पर ईयर 20 लाख रुपए की आमदनी 1 एकड़ की भूमि से हो रही है। इसलिए आप भी महोगनी की खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। जय जवान जय किसान।